अब हम बात करेंगे मोदी जी के उस स्टेटमेंट पे जो उन्होंने राहुल गांधी पे दिया है। कमरुद्दीन साहब ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे पिछले 5 साल से, वो था लोकसभा। और एग्जाम के हर पेपर में यानी कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर भाषण में वो अडानी अंबानी को घेर रहे थे कि भाई मोदी जी जो है देश को अडानी अंबानी को बेच दिए। लेकिन जब एग्जाम शुरू हुआ यानी कि जब लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी का नाम लेना छोड़ दिया। और नतीजा ये हुआ है कि आज मोदी जी ने पूछा है कि राहुल गांधी ने कितने पैसे लिए हैं उनका नाम नहीं लेने के लिए। तो कमरुद्दीन जी जरा आप बताएंगे कि कितने पैसे लिए हैं? आपको तो पता होगा, कांग्रेस से हैं आप। ये भाजपा वाले को भली भांति पता होगा। और ये संदेश पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, जो 600 जो है 9 नंबर पे थे, उसी जो है अडानी को दूसरे नंबर पे भाजपा के शासनकाल में लाना, वह जो है मतलब ये नहीं। अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि देखो कोई भी बिजनेसमैन है वो सीधी सी बात है कि वो देख लेता है कि अभी मार्केट का रेट मतलब क्या है। तो वो भी अंबानी अडानी को जो है लगा होगा। सवाल मेरा वही है कि सेल कंपनी में जो 32,000 करोड़ रुपए किससे है, 32 लाख करोड़। सवाल जो राहुल गांधी वही पूछ रहे हैं कि अंबानी अडानी से जो है आपने क्यों जो है सब कुछ जो है देने का काम किया। आपने 20-22 लोगों का सिर्फ जो है 16 लाख करोड़ जो है कर्ज माफ करने का क्यों काम किया। हम तो और राहुल गांधी के एग्जामिनेशन की बात मत कीजिए। राहुल गांधी जो है लगातार 10 सालों से बात कर रहे हैं जो है रोजगार जो नहीं मिल रहा है, जो नौकरियां नहीं मिल रही है, जो महंगाई का इमाम मचाई हुई है, जिस तरह से जो है महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है भाजपा के 10 साल के शासनकाल में, जिस तरह से जो है अभी जो है पूरे देश में जो है कोविड काल आया और उस समय जो है न जाने कितने जो है हमारे जो है माँ और बहनों के जो है मंगलसूत्र जो है उतर गए, जो छोड़ दिए उन्हें जो है बेसहारा जो सड़कों पर जो है कि जाओ तुम, मैं तुम्हें देखने वाला नहीं हूँ। ये है देश के जो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो जो जवाब नहीं दे रहे। सवाल टॉपिक का ही जवाब है। अडानी मित्रता, अडानी से मित्रता मोदी जी की है, अडानी से मित्रता मोदी जी की है। सवाल तो नहीं पूछ रहा हूँ, सालों साल से सवाल पूछ रहा हूँ, अब भी पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी जी 7 तारीख को आप बोला नहीं पूछ रहे, वो 7 तारीख को भी ये बात बोले, कब नहीं बोले, कहाँ से आप लोग लेकर आ जाते ज्ञान, कब नहीं बोले। कमरुद्दीन जी आपने अपनी पूरी बात रखी। दरअसल राहुल गांधी जी समझ चुके, ये नरेंद्र मोदी जी सॉरी जो समझ चुके हैं कि अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अब अपने दोस्तों पर ही गरजने लगे ही गजब हो गया। भाई आप सुन रहे थे तो हमको जो है मतलब ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, ये अचानक मोदी जी की मतलब क्या बोल रहा है। ये ऐसा तो नहीं है कि स्क्रिप्ट गलत जो है मतलब जो लिख के दे दिए कोई, हमको ऐसा ही महसूस हुआ। सत्यप्रकाश जी, मोदी जी ने जो सवाल उठाया है राहुल गांधी पे कि अचानक से राहुल गांधी, और ये भी ये देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी अब अपने किसी भी भाषण में अंबानी का नाम नहीं ले रहे, जबकि पहले हर भाषण में 3-3, 4-4 बार नाम लगातार ले रहे हैं। आप बताइए कि कब से रहे। सर आ रहे हैं आपके पास कमरुद्दीन जी, आपको पूरा मौका दिया था, आपने पूरा अपनी भड़ास निकाली। अब सुनिए एक्सपर्ट की भी। पूरे इलेक्शन कैंपेन। देखिए रोहित जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अंबानी और अडानी आज के समय में 2 ऐसा नाम है कि विपक्ष की पूरी राजनीति अंबानी, अडानी, मोदी, अमित शाह, ये 2 और 2 4, ये 4 नामों के इर्द गिर्द है। और एक समय हुआ करता था, आपको याद होगा, आज से 6 महीने पहले शायद ही कोई ऐसा दिन अखबारों में हो जब आप अडानी और अंबानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और बाकी जो उनके सहयोगी है उनका कोई स्टेटमेंट ना देखते हो। यही तो आश्चर्य है कि जब मेन टाइम आया आज भी सवाल किया जा रहा है। अरे आप झूठ बोल रहे हैं। 7 तारीख को जो राहुल गांधी जी ने अपने सभा से जो है उस जो फिर आ रहा हूँ कमरुद्दीन जी आपके पास, पहले दूसरे को बोल लेने दीजिए, नहीं तो आवाज नहीं आती है। आप सभी लोग रिमोट पे हैं, ठीक है। सत्यप्रकाश जी जल्दी से 10 सेकंड में। नहीं, अब देखिए, अब कांग्रेस वालों के साथ दिक्कत ये है और बीजेपी वालों के साथ भी यही दिक्कत है कि आप दोनों में से किसी एक के खिलाफ बोले, हल्की सी भी दिन को मिर्ची लग जाती है, सुनते ही नहीं है।
ठीक है, जल्दी से। अब जब चुनाव का 3 चरण जो है खत्म हो चुका है, कमरुद्दीन जी आ रहा हूँ ना, अब वॉइस क्रैश कर रहा है। हाँ बोलिए। और इस 3 चरण के चुनाव के दौरान आपने कौन से कागज अडानी और अंबानी के खिलाफ जनता के बीच में अखबारों में छपवा दिया कि अडानी और अंबानी के खिलाफ के एविडेंस है, और ये आज अखबारों में, और ये मैं फैक्ट्स लेके आया हूं कि अंबानी ठीक और है, अडानी ने करप्शन किया, ये प्रूफ है जनता के सामने। आप ठीक है, बता दीजिए। ठीक नहीं, है। आप राजीव बताइए, खुराना जी, कांग्रेस 3 के सेकंड। प्रवक्ता से अब पूछ लीजिए कि एक ठीक है, चीज सबूत ये बता दें। एक सबूत बता दीजिए जो राहुल गांधी ने दिया हो अब अडानी 10 साल और अंबानी से के खिलाफ। 10 साल से सत्ता में 10 साल से सत्ता में भाजपा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी इसमें तो लगातार जो है। नहीं, क्या है? मेरी बात आप पूरी होने दीजिए। देखिए, अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं इनकी बात सुना ना। हाँ, बोलिए मैं बोलिए। बोल रहा हूं कि 10 साल से आप शासनकाल में है और उस मित्र को लाते हैं, हम दो और हमारे दो की सरकार बनाते हैं, और ये सच्चाई है जिसपे राहुल गांधी जी लगातार जो है सवाल उठाए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आप उस पे जो है वक्त तो जो है बवाल काट रहे थे, इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे। तो आज फिर से वही पूछ रहा हूं कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता कि काफिला कहाँ लुटा और 350 से राजीव खुराना ज्यादा जी, आया, हमारे जवान शहीद कैसे हुए। ठीक है, आज ठीक जो है, है अडानी के सेल कंपनी में 22,000 जो है करोड़, 22 लाख करोड़ रुपया जो वो किसके है, और उसके बाद से जो है मेरा अंतिम जो है मतलब यह है। और उसके बाद जो है अगर के नरेंद्र मोदी जी इस तरह की बात करते हैं तो यहाँ पे वो अपनी हार मान चुके हैं, हताश ठीक हो है। चुके हैं कि हाँ चलिए। और खुराना उनके साहब, 10 ट्रेजरी का सेकंड सवाल है ना। जवाब दीजिए, खुराना साहब जवाब दीजिए। और कमरुद्दीन जी, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी ने अभी तक अडानी और अंबानी के खिलाफ कोई पेपर नहीं दिया है। मैं बताता हूँ। राहुल गांधी जी हर वो गलत व्यक्ति, हर वो करप्ट, हर वो जो है मतलब जो इसमें जो है उसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। 10 सालों से बोल रहे हैं, सत्ता में रहे नहीं रहे बोलते रहे। सदस्यता तक इसलिए छीन लिया अपने मित्रों के जो है, इसको लेकर जो है एक मुद्दा बना लिए, मोदी मोदी सर ने, मोदी सर ने। अरे भैया, मेरा नाम कमालुद्दीन रजा है, रजा रजा लग जाएगा तो क्या पूरा रजा जो कम्युनिटी आ जाता है, ऐसा होता नहीं। उस कारण से रास्ता अपराध कर देते हैं। अरे अडानी तो अभी के मित्र है, कल तक उसी अडानी का गुणगान करते थे, उसी अडानी को गले लगाते थे। आज क्या हो गया? ये नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कर दिए हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, भैया मैं जा रहा हूँ, अब मुझे जो है नहीं जा हो रहा। तो आप तो इधर उधर की बात करेंगे ही ना, इधर उधर भैंस की बात कर दिए, ठीक है, भैंस की ठीक है। बात अब कर दिए। खुराना आप साहब को 10 सेकंड, अब खुराना साहब को 10 सेकंड, खुराना साहब को जल्दी से। क्या भाषणबाजी चल रही है इलेक्शन? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलने दीजिए। भाषणबाजी नहीं कर रहे, सच्चाई बोल रहा हूँ। राहुल ठीक है, अब खुराना साहब, आपकी आवाज कम आ रही है, जरा माइक को नजदीक कर लीजिए। राहुल गांधी वो बच्चा है जो संस्कृत का पेपर देने जाता है। राहुल गांधी बच्चा नहीं है, आपको पढ़ाएगा, आपको पढ़ाएगा, आपको एजुकेशन तो में। यार 4 तरीके ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड, जल्दी से। सुनना ही नहीं चाह रहे। राहुल गांधी बोलो नरेंद्र मोदी इनको क्या। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आप भी तो जल्दी से अपने पॉइंट रखिए। मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी जो तैयारी करता है, राफेल खत्म है, सुप्रीम कोर्ट तक। कमरुद्दीन जी, क्रैश कर रहा है आवाज दोनों आदमी का। बोलिए। राफेल बोला, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके खत्म हो गया, अब राफेल बंद हो गया। पेगासस बोला, वो मुद्दा वहां जाके खत्म हो गया। अडानी बोला, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके, सेबी में जाके सब जगह खत्म हो गया। राहुल असल में क्या है, राहुल गांधी के मुद्दे जो हैं वो गुब्बारे हैं, जब फूटते हैं ना आवाज नहीं आती। इन लोगों को आवाज नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। आजकल मैं बताता हूँ लेटेस्ट गुब्बारा क्या है उसके पास। लेटेस्ट गुब्बारा है जातिगत गन्ना, और ये गन्ना जो कि आज से 3 महीने पहले तक कभी सुना ही नहीं होगा आपने। तो राहुल गांधी जी की बात छोड़ दो, इसे सच है डाइसी मैन, उस पर ठीक है। तो ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ये जो सब छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेसी, जो लड़ते थे, मैं टीवी डिबेट में देखा करता था, जो लड़ते थे, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, ये राधिका खेड़ा, आज ये हद हो गई। प्रमोद कृष्णन, ठीक है, आज ठीक इनका है, क्या हाल है। ठीक है। खुराना साहब, सत्य प्रकाश जी,
सत्यप्रकाश जी, अंदर का रिपोर्ट ये है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में, कर्नाटका में और इनके केरला में जिस तरीके से अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया है और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, उसके बाद से राहुल गांधी जो हैं वो अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिए हैं। ऐसा ऐसा र्यूमर है मार्केट में। और रोहित जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ एक समस्या ये है कि वो अडानी अंबानी पे बोले या धीरज साहू और आलमगीर आलम पे जवाब दे। मतलब चुनाव के 10 झारखंड में अभी चुनाव शुरू होने में, मतलब 13 तारीख से यहाँ चुनाव है। पहला जो झारखंड में चुनाव है 13 तारीख को, और उसके 5 दिन पहले आलमगीर आलम जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं झारखंड में, मंत्री हैं वर्तमान में, और मंत्री के पीए के नौकर के घर 40 करोड़ मिलना, तो अंबानी और अडानी के बारे में पहले बोलेंगे या नोटबंदी के समय भरे गाड़ी में भाजपा नेता के इसमें नोटों की गद्दी मिलना, कहाँ गया वो? कालाधन वापस ला रहे थे, कालाधन भाग भाग जा रहा था। ठीक है कमरुद्दीन जी, एक मेरा सवाल ले लीजिए, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। कल किसी ने जवाब दिया नहीं उसका। मेरा एक सवाल है कि राजीव गांधी ने, आपके पार्टी के ही राजीव गांधी ने कहा था कि अगर मैं 10 रुपया देता हूं तो नीचे 1 रुपया जाता है। आप कांग्रेस में, आप मुझे बताइए कि जब कांग्रेसी नेता नीचे में 10 करोड़ रुपया लूटते हैं पब्लिक का, तो ऊपर में राहुल गांधी पार्टी सोनिया गांधी को कितना पैसा भेजते हैं? ये लूटते हैं, मतलब आपके पास कोई तथ्य ये बोल रहे हैं? कल ही पकड़ाया है ये झारखंड में। मतलब कांग्रेस पार्टी लूटती है, लूटती है किधर? मतलब कहाँ साबित हो गया ये लूटते हैं? भाजपा लूटती है, नहीं है ना? प्रमाण नहीं है, तथ्य नहीं है। 350 करोड़ रुपया मिल रहा है, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अच्छा, आप उसको क्या समझ रहे हैं? उनका अधिकार है पब्लिक के पैसे का। राजीव खुराना जी और सत्यप्रकाश जी अपनी बात रखे, अपनी बात रखे। रोहित जी मेरी बात आप सुन ले। अभी जो खुराना जी जो है और सत्यप्रकाश जी अपनी बात रखे। ठीक है, मोदी का गुणगान किए, कोई ठीक नहीं है, शाम तक इनके अकाउंट में 15 लाख रुपया आ जाएगा, हम लोग को नहीं मिला। रही बात, जब पहली बात हम लोग बात कर रहे हैं, अतीत में हम नहीं जाते, हम अतीत में नहीं जाते, हम लोग अतीत में नहीं जाते, हम बात कर रहे हैं। हम 1 लाख अप्रेंटिसशिप जो है युवाओं को। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 10 रुपया जाता है, 10 रुपया देता हूं तो 1 रुपया जाता है, तो जब ग्राउंड में आलमगीर आलम जैसे लोग करोड़ों रुपए की ठगी लूट करते हैं, तो कांग्रेस के हाईकमान के पास कितना पैसा जाता है? भाजपा के जो है कई नेता के पास जो है इतने पैसे जो पकड़ाए जो है राजस्थान चुनाव के समय में भी, वो पैसा जो है कैसे जो इतना जो है पहुंच गया? हाँ, तो आप बोलते गया। आप रही बात कांग्रेस पार्टी, मुद्दा से हम लोग अलग नहीं होने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम युवाओं को जो है, जो 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, उसको जो है भरने का कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही काम करेगी। 1 लाख का अप्रेंटिसशिप देने का काम करेंगे, हर गरीब महिलाओं को जो 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। भाषण सुनू नहीं हो सकते बोल रहे हैं। आप में अगर दम है तो, जो आप में अगर दम है ना, तो आप रोजगार पे, आप बेरोजगारी पे, आप बेरोजगारी पे, महंगाई पे, आप जो है महिला सुरक्षा पे, आप 10 साल के शासनकाल में बात कर ले, महंगाई पे बात कर ले। अगर आप में दम है तो बात कर ले। बात कर ले, तैयारी करते हैं, बात कर ले तथ्य के साथ, तथ्य के साथ। राहुल गांधी साहब को जो कैसे लेना होगा अपने। ठीक है खुराना साहब, 10 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, फिर आते हैं अविरल जी के पास। अविरल जी लेट से ज्वाइन किए हैं। यही समस्या है कि राहुल गांधी जिस चीज का पेपर तैयार करते हैं, पेपर कुछ और निकलता है। मैं बताता हूँ, इनके जो फॉलोअर्स, पेपर लीक हुआ यूपी में, राहुल गांधी वो युवाओं का आवाज बनकर उतरे, छात्रों की जो है ये जो लड़े अग्निवीर अग्निपथ जैसा। हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजीव गांधी खुराना साहब जल्दी से। या नहीं, ये बताओ। राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपया देंगे, झूठ बोला है आपके का। राजीव गांधी का है। नरेंद्र मोदी जी बोले 25 वर्ष रोजगार आएगा, युवाओं को नौकरी दूंगा, मिला क्या?
राजीव 45 डीजल और पेट्रोल का दाम कम करूंगा, रुपया कैसे पतला होता है वो मैं जानता हूँ, उनसे जो कहूंगा जो डॉलर को ये करने का जो है वो हुआ क्या, देश में महंगाई कम हुई क्या, देश में औरतों पे अत्याचार बंद हुई क्या। अब वो कहेंगे हमारे पास जवाब नहीं है, चले जाएंगे 1971, चले जाएंगे जो है 1969, गजबे महोदय सत्ता चलाने जवाब देने की भी जो है ये रखते। अब उसको मत करिए, उसको मत करिए कि आपने ये 10 सालों का जवाब क्यों नहीं, आपका 10 साल का रेखा जो नहीं है, 10 साल का रेखा के साथ जीरो लड्डू वही रेखा होता भगवान का खिला देते हो। बस केवल यही काम 1970, 1982, 1984 आना है, अभी जो है देश को लूट लिया, देश को बर्बाद कर दिया, फैसला करने का बात पहले। राजीव गांधी को भी हटाते रहे, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी। अरे राजीव गांधी चले जाते, जवाब नहीं है। देखिए ये कौन सी गरीबी की बात कर रहे हैं जो हटकर नहीं दे रही और ये हटाते जा रहे हैं। अब ये राहुल गांधी गरीबी हटाने के लिए आप प्रकट हुए हैं, कौन सी गरीबी की बात कर रहे हैं आखिर। इन्होंने खालिस्तानियों के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अरे खालिस्तानी मेरे भाई, मेरी बात सुन लो, आप बात करने को तैयार हो अपने 10 साल के रोजगार की बात करो, भाग जाते 1970 में, महंगाई की बात करो, भाग जाते 1973 में, उसके बाद से जो महिलाओं का अत्याचार की बात करो, भाग जाते 1961 में। अरे यार किस मानसिकता का आदमी हो, अपने सत्ता में जो 10 साल में उस शासनकाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो कि 10 साल में हमने क्या उपलब्धि की दिया, जो है जनता जो है बेरोजगारी, आज 45 साल जो है देश में जो है बेरोजगारी दर सबसे उच्चतम स्तर पर क्यों है। कमरुद्दीन, एक सवाल है आपसे, कमरुद्दीन जी मेरा एक सवाल ले लीजिए। लालू यादव ने अभी कल ही के चुनाव के समय कहा कि वो SC ST और OBC का आरक्षण लेके मुसलमानों को देना चाहते हैं, वो भी तो पूरा का पूरा आरक्षण देना चाहते हैं। तो आप इस बात से एग्रीड हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी या इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो आप OBC और ST का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दोगे, आप इस बात से एग्रीड हो? ये जो है लालू प्रसाद यादव जी का जो है खुद का वक्तव्य है, वो RJD के सुप्रीमो है, और हम हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी, 1 मिनट मेरी बात आप सुने, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बन चुकी है, यही है, बन चुके हैं। बनने के बाद हम लोग सबको एक बराबर अधिकार देने का काम करेंगे, सबको एक बराबर जो अधिकार देने का काम करेंगे। अभी जो है हंसी लग रहा था कि मैं भाषण एक खोल रहा था भाजपा का, मैं सीधा भाजपा को कोट करता हूँ, मोदी जी बोलता हूँ तो ये लोग बिलबिला जाते, क्या पता क्यों जो है। मेरा ये तो बांग्लादेश में वो बोल रहा है, चार एक जो है मतलब कोई पत्रकार है जो है वो मतलब गिन के बताता रहता है जो है, वो बोल रहा था कि बंगाल में तो मोदी जी है नहीं। अरे भाई मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री कर दिया, हंसी तो इस पे आ रही है, चाटुकारिता की भी आग हो गई। अब बताइए देश के प्रधानमंत्री पूरे बंगाल में मोदी जी नहीं है, आगे बंगाल। अविरल जी आप हैं कि आप चले गए हैं? अविरल जी अब तो ये है कि राजीव गांधी भी अभी तक नहीं बोला कि उसने सच बोला या झूठ बोला, इधर उधर की बातें कर ली, काफिला इसीलिए लूटते। अविरल जी जवाब दीजिए। कमालुद्दीन साहब बोल रहे हैं कि भारत में नहीं बांग्लादेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जवाब दीजिए। नहीं, अभी ये तो कह रहे हैं, कमालुद्दीन भी यहाँ मौजूद है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। अब भैया कांग्रेस पार्टी की सरकार आकाश में बन रही है या पाताल में बन रही है, इस बात को भी जरा स्पष्ट कर दीजिए। ये इतने घोटाले किए, इतने भ्रष्टाचार किए, जनता को लूटने का काम किया, जनता जानती है, इस बात को समझ लीजिए। बहुत 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 धन्यवाद। जनता सुनेगी तो हंसेगी कि सवाल। ठीक है सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी ने इस इलेक्शन में लगातार अपनी स्ट्रेटजी चेंज किया है लगातार, तो क्या उनके स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है कि अब वो अडानी अंबानी पे कोई बात नहीं कर रहे हैं? पहले तो रोज ही एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे। देखिए लोकतंत्र में और खास करके भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था और जो बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप
की इतिहास रही है पिछले 15-20 वर्षों में। तो नेता अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल देंगे और जब उनको फायदा नहीं होगा तो उस बयान को बदल भी देते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र और भैंस की बात जो है बोले, उसके बाद भी जो है मतलब जल्दी से कंप्लीट कीजिए सत्य प्रकाश, सिर्फ आपका आवाज जा रहा है। नहीं, एक्चुअली इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस बोलते रहते हैं। आप इनको थोड़ा एक बार पहले बता दे डिबेट में कि उसकी एक किसी भी ये पता है श्रीमान, मुझे पता है परंपरा है। आप जब कुछ भी बोलेंगे तो इंटरप्ट करूंगा ही। ठीक है, बोलिए बोलिए सत्य प्रकाश जी जल्दी। आप क्या बोल रहे थे, आप ही बता दीजिए कि क्या बोलना चाहिए। आप डिसाइड करेंगे कि मैं क्या बोलूं और आप कुछ भी बोलेंगे, लोग सुनते रहेंगे। ठीक है सत्य प्रकाश जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जल्दी से। देखिए, राहुल गांधी के पास आज के समय में ऐसे प्रवक्ता हैं जो पहली बात तो सुनते ही नहीं। तो जब उनके प्रवक्ता ही नहीं सुनते तो राहुल गांधी इनके बात क्या सुनते होंगे और जनता की बात क्या सुन, ये फैक्ट ही नहीं समझ पा सत्य बोलने वाला झूठ नहीं सुनता। जमीन खिसक चुकी है, उसके बाद भी ये टीवी पे बैठ के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। ठीक है सर, डॉक्टर अविरल जी, क्या लगता है राहुल गांधी ने अचानक जो है अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया, जबकि पहले रोज ही अपने भाषण में एक आध बार नाम ले लिया करते थे, ऐसा क्यों? टोटल करप्टेड का नाम जो है आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने अडानी अंबानी इस माला का जाप नहीं कर रहे हो, इस माला का जाप इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि अडानी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया है, अडानी के साथ इन्होंने एमओयू साइन कर लिया है, अडानी के साथ इनकी तेलंगाना की सरकार ने एमओयू साइन किया है। ये जनता जानती है, जनता समझ रही है, जनता देख रही है। ठीक है, जनता बहुत मैच्योर है, ये अपने आप को ज्ञानी समझना बंद कर दे। ठीक है कमलुद्दीन जी आप मुझे ये बताइए कि जैसे चाइना के साथ जो डील हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कांग्रेस ने आज तक बताया है आप लोगों ने? चाइना के साथ जो कांग्रेस ने किया था, मोदी जी का डील, मोदी जी का अच्छा, मोदी जी का ही डील बता दीजिए अगर आपके पास है तो। वही का कारण तो अरुणाचल के जो हमारी जो जमीन को हथियार लिए जो मोदी जी झूला झूला रहा है ना। अब रही बात, देखिए मेरी बात आप सुन लीजिए, मैं जल्दी से कर लूंगा। हाँ नहीं, कौन बोला बात है ना, जल्दी से सत्य की बात कर रहा हूँ, कर लूंगा। मैं बार बार भाजपा के प्रवक्ता से, और ये लोग जो भी बैठे वो भाजपा ही के हैं, वो मुझे पता, हम लोग जानते सब, ठीक है। रही बात, मैं बार बार एक ही बात पूछ रहा हूँ कि अरे भैया कांग्रेस लूट लिया, खा गया, फलाना किया, ढकाना किया, फिर भी देश को जो है वहां तक पहुंचाया। लेकिन आप तो जो है 200 करोड़ से ज्यादा जो कर लादने का काम किया, महंगाई पे सवाल करते हैं भाग जाते हैं जो दूर, बेरोजगारी पे सवाल करते हैं भाग जाते हैं दूर, इनसे जो आप जो है महिला अत्याचार पर बात करते हैं तो भाग जाते हैं दूर। सवाल से डरते क्यों है? मतलब सवाल से कौन, देखिए अगर आप एक निष्पक्ष जो है मतलब पत्रकार है तो आप ये बताए सवाल से कौन भाग रहा है? सवाल से मैं भाग रहा हूँ या सवाल से ये आप असली के लोग जा रहे हैं? हम सवाल का जवाब दे रहे हैं, दीजिए सवाल से जवाब दीजिए। ये हो इमरजेंसी क्यों लगाई थी? सवाल ये है पालघर के विषय में क्यों नहीं बोल रहे हो? सवाल ये है कि आप संदेश के विषय में क्यों नहीं बोल रहे हो? हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, जनता सब देख रही है, जनता जान रही है कि आपकी बौखलाहट ये आपके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही है, और ये बौखलाहट जो नजर आ रही है ये हार के कारण है, क्योंकि सिंधी गठबंधन की 0 सीट आएंगी, इस बात को लिख कर रख लीजिए। और जिस प्रकार से एनडीए की बात कर लीजिए, एनडीए 500 पार जा रहा है, इस बात गजबे हो जाए हो कहा बोल रहा था, हम कुछ भी सवाल कर लिया था, आप कहाँ बोल रहा था? अरे बोला तो ये सवाल का जवाब दो, और ना तो हम भी तो थोड़ी सुनवा तो हार देते। ठीक है खुराना साहब 10 सेकंड में जल्दी से पढ़कर आ करिए होमवर्क कर लीजिए। ठीक है खुराना साहब 10 सेकंड। सुनवाना नहीं है यार, बता नहीं पा रहे हो तुम। ठीक है 10 सेकंड विदाउट होमवर्क बैठने की आदत मेरे गाड़ी स्तर पे है या नहीं? डीजल ठीक है 10
सेकंड दीजिए खुराना साहब को। कुछ भी बोलोगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खुराना साहब को 10 सेकंड का टाइम दीजिए प्लीज। जनता बोल रही है कि लूट झूठ की बजाय सरकार कांग्रेस देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान। 10 सेकंड खुराना साहब, सिर्फ आपका आवाज जा रहा है, बाकी सब ब्लॉक कर दिया मैंने। ठीक है, बोलिए जल्दी से। सारी डिबेट इलेक्शन आवाज कम आ रही है आपकी। सारी डिबेट इलेक्शन कैंपेन की तरह चल रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आपने सवाल पूछे एक भी जवाब नहीं दिया। अब मैं अपना एंड वाला कमेंट दे रहा हूँ। जल्दी से। इन्होंने एक शेर बोला, इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला को लूटा। ये इनको प्रवक्ताओं को देख के कांग्रेस के इधर उधर मुझे रह देने से गिला नहीं, चोरी रोबरी पर सवाल है, पूरा शेर बता दिया हूँ। अरे सुन लो यार, सुन लो प्लीज, आपके पास सुनने का मादा ही नहीं है। जल्दी से जल्दी से। शेर सुना दिया, जवाब देने का मादा नहीं है, आपने जवाब देने का मादा नहीं है, हमें गलत बात सुनने का मादा नहीं है। मैं सत्य पे हूँ, बापू का जो है पुजारी हूँ। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में खुराना साहब, जल्दी से। इधर उधर की बात कर करके ही इनका काफिला लुट गया है कांग्रेस का, क्योंकि ये टॉपिक पे कभी वो मोदी जी, इसीलिए पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया इनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमरुद्दीन साहब, आपका लास्ट कमेंट 10 सेकंड में, बहुत लंबा नहीं, जल्दी से। देखिए नरेंद्र मोदी जी का ये बयान अपने मित्रों के खिलाफ ही, अब तो वो टेंशन में अंबानी अडानी जी पड़े होंगे कि अपने ही मित्रों के खिलाफ, क्योंकि समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया लाइन सत्ता में तो आ रही है। और रही बात जो है सत्य प्रकाश जी, 10 सेकंड में आप अपना कमेंट दीजिए, क्लोजिंग। नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप पहली बात तो आपका जो डिबेट का विषय था अडानी अंबानी पे राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो देश में कॉरपोरेट घराना जो है वो राजनीति के साथ तालमेल रखती है और समय समय पे उनको अपने फायदे देखने होते हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा देखती है। और राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं आज के समय में अडानी और अंबानी पे, ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बताया। मोदी जी का 10 सालों में मुंह क्यों नहीं खुला अंबानी और अडानी? अब आपकी बात हो गई है पूरी, अब 10 सेकंड में मैंने अपनी बात भी खत्म कर दी। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है और ना कोई फैक्ट्स है। ठीक है, ठीक है। अविरल जी, 10 सेकंड में जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। अविरल जी, देखिए, इस बार राहुल गांधी की दोनों सीटों पर जमानत जब्त होते हैं, इस बात को लिख कर रख लीजिए। इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। राहुल गांधी इस बार गए, जमानत जब्त, ये समझ लीजिए। जनता इन्हें पसंद ही नहीं कर रही है, इनकी नैया डूब गई है। ठीक है, ठीक है। तो बता दे, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। ठीक है, तो किसकी नैया डूबी है, कौन ज्ञानी है, ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, समय के साथ अपने स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमरुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अविरल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।